Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is our fifth class to solve multiple choice question of all poems of second year. Let's see which poem today we are going to discuss. Today poem is The Solitary Reaper by William Wordsworth, the poet of nature. Let's start. Dash is known as the poet of nature. वर्ड्सवर्थ, विलियम्स वर्ड्सवर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये अक्सर आपके एग्जाम में आता रहता है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उसे उनको पोएट ऑफ नेचर कहा जाता था। पोम द सोलिटरी रीपर इज रिटन बाय ऑफ कोर्स विलियम वर्ड्सवर्थ। सोलिटरी रीपर इज अ गर्ल, अगर विलियम वर्ड्सवर्थ कहीं जा रहे थे, उन्होंने एक जगह एक लड़की को खेत में गाना गाते हुए और रीपिंग करते हुए देखा। वो एक नेटिव लैंग्वेज में कोई गाना गा रही थी, लेकिन इतनी आवाज उनकी इतनी मिलन फूली, इतनी सेट थी कि वो विलियम और इतनी प्यारी थी कि विलियम वर्ड्सवर्थ वहां रुक गए। आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ हमेशा परमानेंट ब्यूटी और नेचर के बारे में लिखते हैं, इसलिए उनको पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। वो एक लड़की गाना गा रही थी नेटिव जबान में, जो विलियम वर्ड्सवर्थ को समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि वो वहां रुक गए और वो गाना सुनने रहे। ठीक है, a voice so thrilling never was heard in springtime from the cocoa bird in above line. Device has been used while comparing the voice to cocoa bird. अच्छा, जब हम दो चीजों को किसी से कंपेयर करते हैं ना, तो उसमें दो चीजें यूज होती हैं, एक तो मेटाफर यूज होता है, एक सेमिली। लेकिन यहाँ पर उस लड़की की वॉइस को विलियम वर्ड्सवर्थ ने दो परिंदों की आवाज से कंपेयर किया है। ये क्या है, हमारी कोको बर्ड है, सही है, एक हमारी कोको बर्ड है, और दूसरी क्या है, हमारी एक और हमारा बर्ड है, उससे उन्होंने कंपेयर किया है। इसे कहते हैं मेटाफर। क्या कहते हैं, मेटाफर। ये आ गया। द सोलिटरी रिपर वॉज सिंगिंग, सेट सॉन्ग गा रही थी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि उस बच्ची की आवाज या लड़की की आवाज इतनी मिलन फूली थी, सेट थी, कि विलियम वर्ड्सवर्थ रुके बगैर और सुने बगैर नहीं रह सके, सेट सॉन्ग गा रही थी। अच्छा, वर्ड्सवर्थ कंपेयर स्वीट सॉन्ग ऑफ द सोलिटरी रिपर विद टू बर्ड्स, व्हाट आर दे? जैसे मैंने आपको बताया कि दो बर्ड्स थे जिनसे कंपेयर किया था, एक नाइटरगेल था और एक कोको बर्ड था, जिससे उन्होंने मेटाफर किया है उस लड़की की आवाज को। द सॉन्ग द पोएट, वो इतना अच्छा गा रही थी कि पोएट इंप्रेस हुए बगैर नहीं रह सके, विलियम वर्ड्सवर्थ इंप्रेस हो गए। द सोलिटरी हाईलैंड गर्ल वॉज, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो क्या कर रही थी, खेत में गाना गा रही थी और रीपिंग कर रही थी, यानी कि फसल काट भी रही थी और उसके साथ साथ गाना भी गाते जा रही थी। द मेलोडियस वॉइस ऑफ सोलिटरी रिपर ओके ब्रेक साइलेंस ऑफ माउंटेन, पूरी पहाड़ों को में गूंजती हुई वो आवाज उस लड़की की महसूस हो रही थी। अच्छा, फिर मैंने बताया कि वो एक नेटिव लैंग्वेज में गाना गा रही थी। स्कॉटलैंड में ये लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि विलियम वर्ड्स की समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो उस जबान उस गाने के वर्ड नहीं समझ पा रहे थे। सिर्फ उसकी सेट सॉन्ग की सेट वॉइस की वजह से उनको पता चला था कि ये कोई सेट सॉन्ग गा रही है, लेकिन आवाज बहुत खूबसूरत थी, इसलिए वो वहां रुक गए, लेकिन वो समझने के काबिल नहीं थे, यानी कि अनेबल थे। The sweet melody of the solitary bird could relax the tide travels of Arabian desert. Yes, Arabian desert. Clear? अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कोको बर्ड एक डेजर्ट में एक परिंदा होता है। जब अरबिन वहां पे सफर करते हैं और वो जब नकलिस्तान में स्टे करते हैं, तो जब वो परिंदा गुनगुनाता है या बोलता है तो उसकी आवाज बहुत खूबसूरत होती है, कह रहे। लेकिन ये लड़की उस कोको बर्ड से भी ज्यादा खूबसूरत आवाज में गा रही थी, जो कि अरब यानी कि अरब के रेगिस्तानों में अरब के जो कारवां होते हैं उनको सुकून पहुंचता है उसकी आवाज सुन के, उससे ज्यादा सुकून पहुंचा देने वाली आवाज लड़की थी। द सॉलिटरी पर वॉज सिंगिंग डैश लैंग्वेज,
नेटिव लैंग्वेज में वो गा रही थी, जिसकी वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ उस लड़की की सॉन्ग को समझने के काबिल नहीं थे। How did poet guess about the sadness of song? By melodious voice. चलिए, melodious voice. For William Wordsworth, one of the keenest joys of life in the ability to preserve in the memory. और ये इतना अच्छा गाना था कि उनके लिए एक ये बहुत लवली एक्सपीरियंस था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। विलियम वर्ड्स अच्छा पोएट वॉज यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ was going when he saw the solitary reaper and listened to her song. अकेले जा रहे थे वो पहाड़ों की तरफ, जब उन्होंने इस सोलिटरी रीपर, सोलिटरी का मतलब होता अकेले और रीपर का मतलब होता फसल काटने वाली लड़की को गाना गाते हुए और रीपिंग करते हुए खेतों में देखा। वो उस आवाज को नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या गाना गा रही थी, लेकिन उस लड़की की आवाज इतनी मेलोडियस थी, इतनी सैड थी, इतनी मेलनकोली थी कि वो समझ गए कि ये कोई सैड सॉन्ग गा रही है, और उनको बहुत इंस्पायर किया। उनके लिए एक लवली एक्सपीरियंस था। The poet was to forget the song of Solitary Reaper. Okay, unable. इतना अच्छा सॉन्ग था कि बहुत काफी अरसे तक विलियम वर्ड्सवर्थ उस गाने को नहीं भूल पाए, यानी कि he was not able to forget the song of Solitary Reaper. Unable. Each stanza of Solitary Reaper has 8 lines. अगर आप इस पोम को देखेंगे जाके तो हर stanza में 8 lines हैं। Thank you for watching. I hope you all people have understood all MCQs of Solitary Reaper, and if you come across any of these poems MCQs in the exam, you will hit the bullseye and get the good number. For the next class, I would like to say Allah Hafiz. Till that, take care.